आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 7.7। हालांकि ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ आपको 3 फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट है। हाँ, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी परेशान करे, बट स्टेप बाय स्टेप हर एक सम को समझाने की मेरी गारंटी है। और इसके लिए आप थोड़ा सा वर्क करिएगा, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करिएगा। पहले लाइव आ जाइए, आफ्टर देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहले तो थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मूले के बारे में मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। आफ्टर देन जो है हम जो है क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे से। ज्यादा डिफिकल्ट टाइप की एक्सरसाइज नहीं है, इजी टाइप की एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट सम आपका क्या कहता है। सबसे पहले आपको देखिए, अगर आपको अच्छे से याद है, जो लास्ट एक्सरसाइज की थी, उसमें मैंने 2 ग्रुप्स में आपके फॉर्मूले डिवाइड किए थे। अब मैं वो सभी फॉर्मूले आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं और उसमें ये 3 फॉर्मूले भी ऐड कर देता हूं। अगर जिस बच्चे ने ये 9 फॉर्मूले जो है अच्छे से याद कर लिए, तो मेरी गारंटी है आपके 6 मार्क्स वहां से कंप्लीट बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप लिखवा लीजिए वहां से। ठीक है, और लाइव आ जाइए भाई, बिल्कुल यही है। अब देखिए समझिएगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या कहता था आपका, वो था आपका 1/√x² माइनस ए स्क्वेयर। पहले तो हम विदाउट रूट लिखते हैं, पहले विद रूट नहीं लिखते, विदाउट रूट लिखते हैं। 1/x² प्लस ए स्क्वेयर, लाइक दिस। 1/x² माइनस ए स्क्वेयर, 1 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये फर्स्ट फैमिली के फॉर्मूले है। अगर आपने इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ये भाई देखिए मजबूरी है, मजबूरी में याद करिए या फिर कैसे भी याद करिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आफ्टर देन सम हो पाएंगे, अदरवाइज सम नहीं होंगे। देखिए फर्स्ट फैमिली में, ये फर्स्ट फैमिली है आपकी, ये फर्स्ट फैमिली है। मैं जब भी आपको फर्स्ट फैमिली बोलूंगा तो आपके माइंड में ये फॉर्मूले आ जाने चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, इसमें आपने सिर्फ 10 का फॉर्मूला याद रखना है। किसका? 10 का। और 10 जब दोनों प्लस के होते हैं ना, वहां पे 10 का फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/a 10 इनवर्स x/a प्लस c। ये आपका जो है 10 का फॉर्मूला है। अदरवाइज 2 फॉर्मूले आपके सेम सेम हैं। देखिए कैसे हैं वो फॉर्मूले आपके। 1/2a log ऑफ मोड ऑफ, देखिए अगर यहाँ पे x माइनस ए है तो सेम लिखना है आपने, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, इसका अपोजिट नीचे लिखना है प्लस सी। बिल्कुल सिमिलरली जो ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला है, ये सेम है 1/2a, बट थोड़ा सा चेंज ये है इसमें, इसमें जहां ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि ए माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे ए प्लस एक्स लिखना है आपने और नीचे इसका अपोजिट। तो याद रखिएगा ये फर्स्ट फैमिली है। जब भी मैं आपको बोलूंगा कि ये फर्स्ट फैमिली से आया है, तो वो इसमें जो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके, यहां से आएगा। अब जो सेकंड फैमिली है, कुछ नहीं है, इनके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। फॉर्मूले सेम रहेंगे बट अंडर रूट आ जाएगा। देखिए कैसे। अगर हम सेकंड फैमिली की बात करें तो फॉर्मूले सेम रहेंगे। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। इसमें क्या होगा आपका 1/x² प्लस ए स्क्वेयर तो रहेगा, बट उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और सिमिलरली 1 यहाँ पे x² माइनस ए स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट आ जाएगा dx। सिमिलरली 1/x², यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करिएगा, क्या करिएगा? ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर।
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे अंडर द रूट लगाना है आपने, ये क्योंकि ये सेकंड फैमिली है आपकी, ठीक है, ये सेकंड फैमिली के आपके फॉर्मूले हैं। और जो अब थर्ड फैमिली के कराऊंगा ना, वो थ्रू आउट जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है आपकी, ठीक है। चलिए, इसमें आपने जो ये सेकंड फैमिली है आपकी, जो ये आपकी सेकंड फैमिली है, इस फैमिली के अंदर सिर्फ आपने साइन इनवर्स याद रखना है। और साइन इनवर्स भी कहां से, ये जो लास्ट वाला जिसमें ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। जो बाकी ऊपर के दो फॉर्मूले ना वो बिल्कुल सेम है। कैसे? लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज मतलब अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। बिल्कुल सिमिलरली ये भी सेम है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एज इट इज मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये आपके सेकंड फैमिली के फॉर्मूले हैं। और थर्ड फैमिली के जब भी फॉर्मूले आप करेंगे ना, तो ये सेकंड फैमिली के फॉर्मूले एज इट इज चलेंगे। बस उसमें क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू स्क्वेयर रूट एज इट इज, प्लस या माइनस वो ये डिसाइड करेगा। अगर ए के आगे प्लस है तो ए स्क्वेयर बाय टू, अगर माइनस है तो माइनस ए स्क्वेयर बाय टू। बिल्कुल इजी है। अगर आपने ये सेकंड फैमिली के फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आते हैं तो मेरी गारंटी है आपको थर्ड फैमिली के फॉर्मूले बिल्कुल इजी लगेंगे। चलिए थर्ड फैमिली का फॉर्मूला करा देता हूं मैं आपको। और ये है ना, याद करना, ये याद कर लेना आप। अब देखिए थर्ड फैमिली के फॉर्मूले क्या कहते हैं। पहले क्या था, विदाउट रूट था। दूसरी फैमिली में नीचे रूट था। तीसरी फैमिली में ऊपर रूट है। देखिए कैसे, इसमें आपने 6 कर लिए, 7 8 एंड 9। ये है फॉर्मूले आपके, क्या है, अंडर द रूट, यहां पे आप ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अब ये ऊपर आ गया अंडर द ये इंटीग्रेशन, आपका एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होगा dx, और ये आपका यहां से एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होगा dx। अब देखिए यहां तक अगर बात करूं, ये आपकी थर्ड फैमिली है। अगर आपको थर्ड फैमिली के फॉर्मूले आ जाते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको सेकंड फैमिली कराई है ना, वो मस्ट भी आनी चाहिए आपको। अगर वो आती है तो फॉर्मूले इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले सभी में लिख दीजिए एक्स बाई ए, एक्स बाई टू, इसमें भी एक्स बाई टू, इसमें भी एक्स बाई टू, ये लिखना है आपने। उसके बाद स्क्वेयर रूट एज इट इज, अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बिल्कुल ऐसे ही, इज इट राइट। इसके बाद आपने ए के आगे साइन देखना है। ए के आगे अगर प्लस है तो लिखेंगे यहां पे ए स्क्वेयर बाय टू, अगर ए के आगे प्लस है तो लिखेंगे ए स्क्वेयर बाय टू, अगर ए के आगे माइनस है तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वेयर बाय टू। फिर उसके बाद आपने जो सेकंड फैमिली के फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं। क्या था, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, तो लिख दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये याद रखना आप। अब यहाँ पे यूं के यूं आपके जो है सेकंड फैमिली के फॉर्मूले आ जाएंगे। और बच गए दो 8 और 9 नंबर फॉर्मूला। इसमें log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज होगा, log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर द रूट, ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। बिल्कुल ऐसे ही log ऑफ मोड ऑफ एक्स एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके जो हैं थर्ड फैमिली के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके जो है इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। आप देख लीजिए, ये आपके जो हैं 6 फॉर्मूले हैं। ये तो 1 2 3 नंबर, ये आपके 9 फॉर्मूले हैं। ये नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, ये 3 है आपके, ये 3 है आपके,
एंड ये 3 है। ये आपके 9 फॉर्मूले हैं, ये थ्रू आउट आपके चैप्टर के अंदर घूमते रहते हैं। इससे ज्यादा फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो परेशान करती रहती है आपको। चलिए अब सम करते हैं। अगर आपको इस फैमिली के ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से आते हैं, थर्ड जो फैमिली के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल आप कर लीजिए ध्यान से। ये फॉर्मूले आपके ज्यादा से ज्यादा जो है यूज होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब समों को करते हैं। सम बिल्कुल इजी है, मैं आपको देता हूं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसको याद कर लीजिए। मैं मान के चलता हूं आपने इनको याद कर लिया। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं यहां से। आफ्टर देन समों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी इजी सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड फैमिली के फॉर्मूले यूज होने हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लीजिए। ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है वो इसको उड़ा देगा, बिल्कुल इजी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो आई के इक्वल मानिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा यहाँ पे, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? सबसे पहले तो x बाई 2 लिखना था, फिर स्क्वायर रूट एज इट इज, यानी कि x बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज। एज इट इज का मतलब होता है 2 दूनी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हर एक में रहेगा, x बाई 2 अंडर रूट एज इट इज। इसके बाद a के आगे साइन प्लस है तो प्लस डिसाइड करेगा, प्लस। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, ए क्या है आपका 2, और यहाँ ए स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2। उसके बाद आपने क्या लिखना था, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सेकंड फैमिली में क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है 2 प्लस सी। अब इसको अगर फाइनली आप सोल्व करना चाहते हैं तो इसका फाइनली आंसर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 बटे 2 हो जाएगा। जो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी मैथ क्या कहता है, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में क्या होता है, लास्ट में आंसर में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके रखता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। अगर एनसीईआरटी मैथ में आपका आंसर मैच कर जाता है तो हम नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज आपका मैच नहीं करता तो आगे जो कैलकुलेशन में फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बता के वहां से आंसर मैच कराऊंगा। चलिए 7.7 एनसीईआरटी मैथ है, हम जो आंसर मैच कर लेते हैं। इसमें 1/2 लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, x बाई 2 आप लिख सकते हैं उसको। अंडर द रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। 100% बिल्कुल ठीक सम है आपका ये। ठीक है, आई थिंक सो ये सम आपको आ गया होगा समझ में, बिल्कुल चिंदी टाइप का सम था। अगर आपको थर्ड फैमिली के फॉर्मूले बिल्कुल इजी वे से आते हैं देन सम बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम भी बिल्कुल इजी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, जब भी आप कभी भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए और कोई सी तरीके से करिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 को कॉमन ले लीजिए, बाहर करिए इस 4 को। पहले तो आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिएगा, किसका करना है, इंटीग्रेशन अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब क्या करना है आपने, अंदर से ही 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 1/2 सॉरी 4 कॉमन लीजिए अंदर से, क्योंकि अंदर आपने यूनिटी बनाना है। क्या लेना है, 4 कॉमन ले लीजिए अंदर से। ले लेते हैं हम भी 4 कॉमन। जब आप अंदर से 4 कॉमन लेंगे तो ये 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बन जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट के बाहर 4 क्या 2 बन के आएगा और अंदर आपका सिंपली क्या रह जाएगा, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपका कौन सा है, ये आपका यही तो है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था इसका फॉर्मूला, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज, ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। वही तो था आपका, ए ही तो है ये, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो फॉर्मूला बिल्कुल इजी है। 2 तो यहाँ पे रहेगा, इसको मास्टर ब्रैकेट से बाहर करिए, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाई 2। ये तो आपने x बाई 2 अपने पास से लगाना ही लगाना है, x बाई 2
स्क्वायर रूट एज इट इज में आपने ये ऐसे कैसा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज, उसके बाद ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या है 1/4, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स x बाई ए क्या है आपका 1/2 प्लस सी। अब जस्ट कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करिएगा क्योंकि ये 2 सभी के साथ है। अब देखिए यहां से 2 अंडर द रूट x/2, यहां से अगर मैं दोबारा से 4 को एलसीएम लूंगा तो ये 1 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 बाहर आके 2 में आएगा बाहर, यहां तक आ गया होगा समझ में, प्लस 1/8, ठीक है, 4 दूनी 8, और ये साइन इनवर्स 1/2 ऊपर जाके पलट जाएगा 2/1 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब थोड़ा और कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं, आफ्टर देन सम बिल्कुल आगे है अब आपके। अब देखिए कैसे, ये दो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, जब बाद में कर लेंगे इसको, पहले तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से ये 4 है ना, 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, और अंडर द रूट क्या रहेगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, इज इट राइट, प्लस 1/8 आपका साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए जब इस 2 को अंदर ले जाएंगे, एक 2 से 2 कट जाएगा तो x/2 रह जाएगा यहाँ पे, अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस जब इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 1/4 हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस सी। आपका फाइनल आंसर ये बनने वाला है। देखते हैं एनसीईआरटी मैथ इसी को ही आंसर मानता है या फिर कुछ अनदर कैलकुलेशन को इसमें ऐड करता है। तो हम मैथ्स की ओर जाते हैं, तो 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस x, देखिए क्या लिख रखा है, ये टर्म आगे लिख रखी है, ये टर्म पीछे लिख रखी है। डरने की घबराने की बात नहीं है भाई, घबराने की बात नहीं है, आंसर ठीक है आपका, बस टर्म आगे पीछे है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस, और यहां से x/2 अंडर द रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस सी। ये आपका एनसीईआरटी मैथ ऐसे कहता है कि ये टर्म आगे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार 3 + 5 कर लो, 5 + 3 कर लो, आंसर तो आना 8 ही है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। आई थिंक सो ये सम आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस सम को देख लीजिए, सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा आपका डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, नेक्स्ट सम आपका कहता है, और वही जितने भी बच्चे जो है लाइव आते हैं तो चैनल को जो है शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, अब ये सिंपल है, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, या तो उसके फैक्टर बना लो कि आप कैसे फैक्टर बनाते हैं, या फिर मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या आपने जस्ट यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, उसका हाफ कर दो 2, 4 का आधा तो 2 होता है ना, उसका स्क्वायर ही जोड़ना है, उसका स्क्वायर ही घटाना है। देखो कैसे, यहां आपने लिखना है i इज इक्वल टू, आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपने, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx, आपने इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। सिंपल, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, जो ये 4 है ना, x का कोफिशिएंट है, इसका हाफ कर लीजिए। 4 का हाफ कितना होता है 2, उसका स्क्वायर ही जोड़ना है, उसका स्क्वायर ही घटाना है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहां तक लिख के x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, 4 का 2, उसका स्क्वायर जोड़ना है ना, 4 का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वही घटाना है। और जो ये लास्ट में है ना, ये लास्ट में ही लिखना है आपने। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फैक्टर एकदम से बाहर आने वाले हैं अब इसके। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, यहां से अगर ध्यान से देखें ना तो देखो ये एक फॉर्मूला बनता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab,
ये फॉर्मूला बनता है। तो यहां से तो देखिए स्क्वायर में से खाली x लेना है, यहां से साइन लेना है, ये इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ 4 है ना, ये किसका स्क्वायर है? 2 का, तो ऊपर होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया, 2 बना है आपका, प्लस का 2। अब इसके ऊपर स्क्वायर कैसे लगाए? सिंपल, अपने पास से स्क्वायर रूट लगा के उसका स्क्वायर कर दो, अदरवाइज स्क्वायर तो बनना ही नहीं था इसके ऊपर। और ये dx, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का? सिर्फ आपने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है उसमें। बाकी लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, एक्स बाई 2 हर एक में आना है और एज इट इज हर एक में आना है, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इस जो है सम का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। इजी जो है आपका सम है ये। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2। अब एक्स की जगह आपका 2x प्लस 2 है, समझिए, एक्स में 2 ऐड हुआ है, कभी आप x बाई 2 ही लिख दो, नहीं, ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 है, इसके बाय में 2 लिखना है आपने। अब x की जगह x प्लस 2 है, याद रखना आप, अदरवाइज पुट करके कर लेते। अगर x का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता तो मैं इसको 100% पुट करता, अदरवाइज अगर कोफिशिएंट नहीं है ना तो x को रिप्लेस कर दो। पहले x होता था ना, दो समूह में x था, इसमें x प्लस 2 है, ये खाली एक टर्म है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए समझिएगा। 3 प्लस 2 लिखूंगा, क्या ये 3 है? नहीं। क्या ये 2 है? नहीं। ये कितना है? ये तो 5 है भाई। बिल्कुल उसी प्रकार x प्लस 2 है, क्या ये x है? नहीं। क्या ये 2 है? नहीं। ये x प्लस 2 में कंबाइन होके एक टर्म है, ये खाली x ही है आपका, मान के चलिए इसको। x बाई 2 क्या होता है फॉर्मूला? x बाई 2 अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, ये लिख दीजिए आप, या फिर ऊपर का लिख दीजिए, अदरवाइज यहां से चले हैं तो यही लिखिए आप, अंडर रूट एज इट इज, ठीक है। x बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज, ए के आगे साइन क्या है? प्लस का, तो प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है आपका? याद रखना, कभी पूरे को ले लो, ए है आपका अंडर रूट 2, ए स्क्वायर बाई 2। अब उसमें सिर्फ साइन इनवर्स याद रखना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अदरवाइज लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस 2, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज, यहां भी स्क्वायर रूट एज इट इज लिखना है। इट मींस x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस c, इज इट राइट? बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब जस्ट आप कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आने वाला है। ओके, चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आपका आने ही वाला है यहां से। सबसे पहले तो ये आपका x प्लस 2 बाई 2, इज इट राइट? यहां तो कोई नहीं, बाकी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब यहां से आप फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 दूनी 4 ab, और प्लस देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके ये आपका 2 ही रह जाएगा। और देखोगे ना ये आपका एज इट इज जो बना था वही है भाई, लिखतम के नंबर है, वहां जितना ज्यादा हो सके ना हैंड वर्क करना पेपर में, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने फिर आपको। और प्लस अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 से 2, यहां तो 1 रह जाएगा। और ये log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा। ये क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 2 6, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मोड क्लोज प्लस c। अब अगर इसकी बारी आए तो इसको एक स्टेप और करके इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 2 6 और प्लस log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, ब्रैकेट लगाना चाहो तो एज यू लाइक एज यू विश। आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मोड क्लोज प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ से। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या बोलता है आपका। ये बोलता है x बाई 2 यानी कि x प्लस 2 बाई 2 अंडर रूट दिस log ऑफ दिस, बिल्कुल सही, सेम आंसर है। एनसीईआरटी यही जो है आपका आंसर मानता है। ओवरव्यू लीजिए सम का, देखिए सम को आपने किस टाइप से जो है करना है, ठीक है। सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है?
ये वही सम है, बिल्कुल रिपीट सम है, यहाँ पे भी वही यही प्रोसीजर करना है जो करते आ रहे थे। भाई जितने भी लाइव जुड़ते हैं चैनल को शेयर करते रहिए चैनल को। देखिए इसको कैसे करना है, आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ आपका dx। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है वर्किंग रूल में, x का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करना है आपने। x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके यहां तक तो लिखनी है, दो टर्म तो लिखनी है, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करना है। 4 का आधा कितना 2, उसका स्क्वायर जोड़ देना है, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ देना है, 4 ही घटा देना है इसमें, और प्लस 1। राइट, आई थिंक सो यहाँ तक आपको सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद क्या करना है आपने, देखिए यहाँ से ये यहाँ से ये आपका बनेगा। देखो ये जो 3 टर्म है ये एक साथ लेनी है आपने, यहाँ से x लेना है, यहाँ से साइन ये 2 का स्क्वायर होता है ना, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना है। अब देखो यहाँ से 4 में से एक गया माइनस का 3, और 3 के ऊपर स्क्वायर कैसे लगाओगे, स्क्वायर रूट करके ऊपर 2 पावर कर दो, ठीक है, dx। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। समझ में आया? एक्चुअली में फॉर्मूला तो वही है, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, बट x की जगह आपका x प्लस 2 हो जाएगा, इतना हा डिफरेंस है। बट a के आगे आप देखो नेगेटिव साइन है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। देखो कैसे, मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपका किस वे से आप जो है यूज करोगे यहाँ पे। देखिए अगर इसका फॉर्मूला करें तो इसका फॉर्मूला होता है x बाय 2 अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इसके बाद ए स्क्वायर आना था, ए स्क्वायर के आगे जो भी साइन आएगा वो डिसाइड कौन करेगा, वो ये करेगा कि भाई ए स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, माइनस है तो माइनस लगाना है आपने यहाँ पे। ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3, ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स की जगह क्या है आपका एक्स प्लस 2, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस c। ये बिल्कुल सिंपल है। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां से जब आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा तो ये बनेगा आपका x प्लस 2 बाई 2 अंडर द रूट, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2 दूनी 4 ए बी माइनस, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से 3 बनेगा आपका, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 बाय 2 बनेगा, log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, जो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1, यही था क्या आपका प्लस 1 ही था क्या, देख लेते हैं एज इट इज में। हाँ बिल्कुल प्लस 1 ही था, क्योंकि जो क्वेश्चन था ना वही बनना चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज गलत। ठीक है, चलिए यहाँ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि जैसा ये है वैसा ही वो है, इसको सोल्व करके इसका आंसर लिख देंगे। वहां पे क्या है ये प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। आफ्टर देन इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 बाई 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस c। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो हमारे अकॉर्डिंग ये आया है। अब एनसीईआरटी से मैच कर लेते हैं, क्या एनसीईआरटी भी इसी आंसर को ठीक मानता है, x बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 बाय 2, तो बिल्कुल यही आपका एनसीईआरटी जो आंसर जो है मानता है क्वेश्चन नंबर 4 का। आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू ले लीजिए, सम को देख लीजिए, अपने सम को किस टाइप से जो है अटेम्प्ट करना है। इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं।
ये बिल्कुल सिंपल सम है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है आपका क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं किया होगा तो वो बच्चा कंफ्यूजन में होगा, बट इजी है, आपने घबराना नहीं है। आई इज इक्वल टू, देखिए ये है अंडर द रूट आपका 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड डी एक्स, सिंपल। अब आपने पता क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ माइनस कॉमन लेना है। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे ना, अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ना, अब प्लस है ना। और एक काम और करना, जब इसमें कुछ घटाओ और कुछ जोड़ो ना, जो जोड़ने वाला है ना बाहर आके माइनस होगा, ये बात ध्यान रखना। चलो अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है ना 4, उसका आधा करो, 4 का आधा 2, उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, वही जोड़ना है वही घटाना है। मतलब इसके अंदर 4 ही जोड़ना है और 4 ही घटाना है। आगे हालांकि कुछ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज करो, होता तो कर लेते आगे भी कुछ। अब देखो इसको कैसे करना है भाई, तू कहाँ रह गया डीएक्स, साथ साथ चले उतार लिया करो भाई इसको भी नीचे। अब इसको कैसे करना है, देखिए यहां से इसको करना है आपने 1 माइनस, देखो ये आपकी 3 टर्म है, ये 3 टर्म, ये तो फॉर्मूला बनाएगी। ये जो -4 है इसको बाहर भेजो, बाहर जाएगा ना एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा। ये नहीं, ये होगा तो ये प्लस का ही, बट यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, पहले तो वहीं करता हूं इसको। तो ये तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 4 बाहर आएगा dx। एक स्टेप और कर लेते हैं, गलती नहीं होगी। अब देखो यहां से 4 में से 1 गया, और ये अपना अग लिखना है कांस्टेंट टर्म, क्योंकि याद रखना रूट के अंदर एकदम से माइनस नहीं लिखना आपने, इसके आगे कुछ ना कुछ लिखना है आपने। एकदम से माइनस करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन नहीं होता। अब देखो यहां से कैसे करेंगे, तो ये 4 में से 1 गया, ये तो 3। अब इसका स्क्वायर बनाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बन गया इसका स्क्वायर, अपने आप से ही करना है ये वर्क आपने। इसके बाद माइनस ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आपका dx। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था साइन इनवर्स x बाई ए, बिल्कुल सिंपल सा जो है फॉर्मूला था इसका। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, देखिए इस वे से आप इसका जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है x बाई 2, एक्स की जगह क्या है आपका x प्लस 2 है, तो लिखेंगे x प्लस 2 बाई 2, एक्स बाई 2 के रूट एज इट इज, के रूट एज इट इज अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x बाई 2 स्क्वायर रूट एज इट इज। उसके बाद a के आगे देखिए प्लस का साइन है तो प्लस a की जगह अंडर रूट 3 है, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह क्या है x बाई 2 और a की जगह क्या है आपका अंडर रूट 3 और प्लस c, ये होगा यहां से। ठीक है, अब यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो x प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा आपका। इसको अगर सोल्व करें, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बनेगा ये आपका 3 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कीजिए, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab ब्रैकेट और प्लस, अब देखिए यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस सी, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप में है इसका आंसर निकालने वाले हैं हम, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 बाई 2 अंडर द रूट 3 माइनस, देखो सबके साइन चेंज कर दो अंदर, माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3 बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई अंडर रूट 3 प्लस सी। अब देखो यहां से x प्लस 2 बाई 2 अंडर द रूट, ये क्या हो जाएगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है, 4x भी माइनस का है, तो यहां से माइनस का x प्लस का x बनना चाहिए था ना। अब 3
ए की 2 जमा बी की 2। देखते हैं क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था, अच्छा ब्रैकेट लगा रखी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन था आपका 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्र, 1 माइनस बचना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये 4 प्लस का होना चाहिए था। ये फॉर्मूला माइनस का था क्या? नहीं, फॉर्मूला तो प्लस का है। ये यहाँ पे ये प्लस का बनेगा, प्लस का बनेगा, तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे 4 और 1 5, ये 3 कहां से ले लिया, ये 5 था, 4 और 1 5, माइनर मिस्टेक, मिस्टेक। चलिए इसको सोल्व करते हैं, अपनी मिस्टेक को सुधारते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है √5, √5 5, और यहाँ पे √5 आपका, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, जहां जहां 5 होगा वहां वहां कर दूंगा, अभी टेंशन मत लो। तो ये 5 में ही बनेगा आपका सारा, तो ये 5 आपका यहाँ पे 5, ये आपका 5, ये आपका 5। ठीक है, चलिए आगे तो है ही है। अब देखो यहां से करते हैं, ये आपका 5 बन जाएगा और उसका अंडर रूट और उसका स्क्वायर कर देना है आपने, तो ये √5 आ जाएगा यहाँ पे भी √5 आ जाएगा, तो यहाँ से कट के आपका 5 आ जाएगा, यहाँ भी आपका ये कैंसिल होके आपका 5 आ जाएगा। इज इट राइट? अब देखो ये आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5/2 आ जाएगा, और x/a 5 है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x होगा। अब आप कहोगे सर कैसे पता चला आपको? देखो जैसा ऊपर है ना वैसा होना चाहिए, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्र। हालांकि ये आगे पीछे टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने घबराना नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना? अब इसका देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ से प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन √5 प्लस सी। आई थिंक सो ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ से। चलिए एनसीईआरटी मैथ में एक बार मैच कर लेते हैं, क्या यही आंसर मानता है? x प्लस 2/2 अंडर रूट एज इट इज 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अंडर रूट, बिल्कुल यही सब मानता है आपका एनसीईआरटी। बट इसमें है ना, ये जो टर्म है ना, ये आगे लिख रखी है, ये टर्म पीछे लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी छोड़ सकते हो इसको। एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, सम को देख लीजिए। ठीक, आपने सम को जो है कैसे सैम करना है, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम तो इजी है आपका, ये 3-4 सम आपके एक ही टाइप के हैं। तो आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, किसका करना है? इंटीग्रेशन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, वो कैसे करिएगा? बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है, देखो समझो, x का कोफिशिएंट है ना 4, उसका हाफ कर दो। 4 का हाफ कितना होता है? 2, उसका स्क्वायर जोड़ना है, उसका स्क्वायर ही घटाना है सब में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x में ऐड करना है 4, वही घटाना है। 4 ऐड कर दिया, 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। इज इट राइट? और आपका ये dx, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, ये आपका बनेगा एक्स, देखो फॉर्मूला बनेगा अभी यहाँ से। फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये जो पहली 3 टर्म है ना, ये फॉर्मूला बनाएगी। यहाँ से तो x लेना है, यहाँ से प्लस लेना है, ये 2 किसका, 4 किसका, 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से 5 और 4 -9 हो जाएंगे, इसको -3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस a²/2 और log ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज, वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। चलिए वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है भाई। ये dx साथ साथ लिखते रहना, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं x/2, x की जगह x प्लस 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये काट मत देना, स्क्वायर रूट एज इट इज। ये x भाई देखो, ये गलती बता देगा, अगर ये आपकी ऊपर टर्म मैच ना करे ना, तो ये आपको यहाँ पे गलती बता देगा आपकी।
कैलकुलेशन जरूर करना आप ये। तो इसके बाद प्लस ए स्क्वेयर बाय 2, ए क्या है 3 का स्क्वेयर बाय 2 log ऑफ मोड ऑफ x की जगह क्या है x प्लस 2 स्क्वेयर रूट एज इट इज, x प्लस स्क्वेयर रूट एज इट इज क्या है ये x प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर और प्लस सी। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई 2, इसको अगर सोल्व करिएगा तो ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2 दूनी 4 x माइनस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 बटे 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2। अब देखिए इसको सोल्व करने से जो आएगा वो वहां आएगा, वो बाद में लिखेंगे, पहले इसको देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, 9 में से 4 गया माइनस 5, तो ये बनेगा यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, और प्लस सी। अब एक बार इसको सोल्व करके यहाँ पे और लिख लेते हैं x प्लस 2 बाई 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 9 बाई 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी। अब पहले मैच करते हैं, क्या यही आपका क्वेश्चन था? बिल्कुल यही क्वेश्चन था। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं आपका क्या आंसर मानता है। आई थिंक सो यही मानेगा एनसीईआरटी भी, हो सकता है टर्म आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बाई 2 स्क्वेयर रूट दिस वन 9 बाई 2 माइनस 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 माइनस, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, ए स्क्वेयर के आगे जो साइन होगा वो डिसाइड करेगा ये साइन क्या होगा। ए स्क्वेयर के आगे अगर माइनस है तो ये साइन भी आपने माइनस ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वेयर के आगे जो साइन है वो डिसाइड करेगा। अब ठीक है, ये आई थिंक सो ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा हम माइनर कैलकुलेशन पे ध्यान देना, थोड़ा सा मतलब माइंड पजल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन फिर आपकी जो है गलत हो सकती है। अब देखिए ये भी बिल्कुल वैसा ही सम है जो पहले किया था। क्या था, पहले तो i के इक्वल मान लिए आपने, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से है ना, अगर एक्स स्क्वेयर के आगे आपको माइनस दिखे तो माइनस कॉमन ले लीजिए पहली दो टर्मों में से, 1 माइनस ये एक्स स्क्वेयर आगे आ जाएगा, माइनस 3 पीछे आ जाएगा, और ये आपका dx। अब क्या करना है आपने, अब x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का हाफ कर दीजिए 3 बाई 2, उसका स्क्वायर क्या होता है 9 बाई 4, तो इसमें 9 बाई 4 ऐड करिए, वही घटा दीजिए, ठीक है, और ये आपका dx। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या करना है आपने, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे तो ये सेम लिख लो 1 माइनस, अब देखो ये फॉर्मूला बनेगा ये ऐसे, यहां से तो x ले लेना है, यहां से साइन लेना है। ये 9 बाई 4 किसका स्क्वायर है, 3 बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और जब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये बाहर निकलेगा ना, ये प्लस का 9/4 बन के बाहर निकलेगा। अब इसको नेक्स्ट टर्म में सोल्व करना चाहोगे, करना ही पड़ेगा, चाहोगे नहीं, करना ही पड़ेगा। ये होगा 1 प्लस 9 बाई 4 माइनस, ये इसके साथ एडजस्ट होगा, ये आपका x माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका dx। अब यहां से एलसीएम लेके सोल्व करिए इसको। जब यहां से आप एलसीएम लेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा यहाँ से 4, तो 5 9 और 4 13, ये बनेगा ना, तो 4 9 और 4 13, तो ये बनेगा आपका। और इसको कैसे लिख, चलो नेक्स्ट स्टेप फिर बनाएंगे, मैं लिखूंगा इसको थोड़ा और सोल्व आउट करूंगा। तो नेक्स्ट टर्म में इसको कैसे लिखिएगा समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं अंडर द रूट, देखिए 13 के ऊपर स्क्वायर कैसे लगाएं भाई, जुगाड़ से लगाओ ना, ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये आपका 2 का हो जाएगा, तो इस पूरे के ऊपर लगा दो ऐसे, क्या जिसका
स्क्वायर ना बने तो जुगाड़ बना लेना है, कैसे? अंडर रूट लगा के ऊपर 2 पावर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx। अब ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज, और ए के आगे देखो प्लस का साइन है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स पाई ए। याद रखना ये फॉर्मूला था, क्योंकि सेकंड फैमिली से ही आया है ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, x/2, x की जगह क्या है आपका, x माइनस 3/2, x/2, ये ऊपर x है नीचे ये 2 है, x/2, फिर इसके बाद अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट एज इट इज माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाय 2, अगर ए के आगे प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। ए क्या है आपका, अंडर रूट 13/2, ए का स्क्वायर, इसके बाय भी 2 लगाना है, ए स्क्वायर बाय 2, इसके बाद साइन इनवर्स, x की जगह क्या है आपका, x माइनस 3/2 साइन x बाई ए क्या है, अंडर रूट 13/2 प्लस सी। ये आपका यहां से फाइनल आंसर आने वाला है। अब थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है, देखो ये तो करना पड़ेगा, इसका कोई सो ट्रिक्स नहीं है। अगर ध्यान भटका, सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया ना, आंसर गलत हो सकता है भाई। चलिए अब यहां से x माइनस, यहां से अगर लेना चाहो तो एलसीएम ले लो आप, ठीक है, ले लो आप एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आंसर देख लेंगे कैसा रहेगा, अगर आंसर कहीं से ऊपर नीचे होगा तो वो भी देख लेंगे। तो यहां से अगर लें तो ये 2x माइनस 3 बटा नीचे आकर 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। यहां से भी एलसीएम ले लेते हैं, पहले तो इसको सोल्व करते हैं अंदर से। जब इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ये 13/4 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, अब ब्रैकेट लगानी है और इसका फॉर्मूला अप्लाई ओपन कर देना है। क्या होता है, a की 2 जमा b की 2, 9/4, ठीक है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 3x ही रह जाएगा ओनली ना, 2ab, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और प्लस, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 13 बटा ये 2 दूनी 4 और 2 ये 8, ठीक है ना, नीचे 8 हो जाएगा आपका। क्योंकि समझो ना, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और 2 रेडी है नीचे, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3/2, और ये नीचे वाली रकम ऊपर जाके क्या होगी, पलट जाएगी, 2/√13 होगा ये, और प्लस सी, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ये चाइनीज बन गया है, ये चाइनीज साइन देखना कैसा बना है ये, है ना, अजीब सा है। चलो कोई बात नहीं, बन जाते हैं कभी कभी। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4, और यहां से आप अगर सोल्व करेंगे तो अंदर पहले तो ये 13/4 ब्रैकेट ओपन करिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, और ये प्लस का 3x हो जाएगा, है ना, ये प्लस का यहाँ से 3x जो है हो जाएगा। अब मैं एक बार साइन चेक करता हूँ, x के आगे क्या है आपका, हाँ बिल्कुल प्लस का है, अब ठीक है, अदरवाइज फिर पता लग जाता कैलकुलेशन कहीं से मिस्टेक है, क्योंकि ये टर्म आपकी जो क्वेश्चन लेके चले थे ना वैसे बननी चाहिए, अदरवाइज फिर रॉन्ग है, कहीं ना कहीं गलती है, तो चेक कर लेंगे और क्या भाई, कहना हरियाणवी में, मतलब ये देखिए इसको कैसे सोल्व कर लेते हैं, साइन इनवर्स, और यहाँ पे आपका 2x माइनस 3/√13 हो जाएगा, और प्लस सी, और जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये 2x माइनस 3/4, और इसको सोल्व करेंगे, आप वैसे रफ में भी कर सकते हैं, तो ये देखो ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 13 में से 9 गया, कितना रह गया आपका, 9 और 4 13 ही तो होते हैं ना, तो ये तो 1 बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा, क्या 1 था, पर कंफर्म करता हूं, क्या 1 माइनस था, बिल्कुल 1 था, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। लिखने का तरीका मतलब इन्होंने उल्टा लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 13/8 और ये साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय अंडर रूट 13 और आपका प्लस c। ठीक है, चलिए मैच करते हैं आंसर। एनसीईआरटी क्या कहता है आपका? ये कहता है आपका 13 वाला है, 13 वाला तो कौन सी एक्सरसाइज है? 7.7 है। तो ये 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय रूट 13 और ये आपका 4 और बिल्कुल ये टर्म पीछे लिख रखे हैं, ये टर्म आगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लो आप। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा टिपिकल टाइप का जो है सम नहीं है। देख लीजिए, ओवरव्यू लीजिए सम का। सम को आपने किस वे से जो है सोल्व आउट करना है। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ज्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, दो टर्म है तो हम अपने पास से करेंगे। देखिए कैसे, सेम ही सम है, एक ही सम से ये। देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो आई के इक्वल मानिए इसको, आई जिसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x और x। इज इट राइट? दिस वन आल्सो इक्वल टू, फिर आपने क्या करना है, देखो x का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ कर दो। 3 का आधा कितना होता है? वैसे तो 1.5 होता है ना 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर करो तो 9/4 जोड़ना है, वही घटाना है इसमें। तो इसमें आपने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपने 9/4 जोड़ना है और 9/4 ही घटाना है। सिंपल सा सवाल है ये तो भी। तो जब आप इसको फर्दर सोल्व करिएगा तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। देखो फर्स्ट 3 टर्म आपका फॉर्मूला बनाती है, ये x का स्क्वायर है, यहां से आपने साइन लेना है, यहाँ ये 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो पूरे का करना है आपने यहाँ पे। और ये माइनस 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या था? x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस है ए स्क्वायर के आगे, ये गलती मत करना, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और ये log ऑफ मोड ऑफ x प्लस एज इट इज प्लस सी। ये आपका जो है फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है इसमें। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर को निकालते हैं। सबसे पहले तो x/2, x की जगह क्या है? x प्लस 3/2, x/2, इसके बाद स्क्वायर रूट एज इट इज x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज, उसके बाद साइन ए के आगे बताएगा। वो मिस्टेक हुई थी ना सब में, मतलब सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी, बात याद रखना यहाँ पे। ठीक है, और भाई ये जितने भी लाइव आ रहे हैं ना चैनल को जो है लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे सोल्व करना है? माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह आपका 3/2 है, ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, कुछ भी हो ए वो अपना स्क्वायर में ही रखना, ए स्क्वायर बाय 2। इसके बाद log ऑफ मोड ऑफ x की जगह क्या है आपका? x प्लस 3/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज। स्क्वायर रूट एज इट इज मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और उसके आगे माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस c, ये हो जाएगा। अब जस्ट कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना तो आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब कैसे करना है आपने? सबसे पहले यहां से एलसीएम लीजिए, 2x प्लस 3 हो जाएगा और नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम लिया। अब यहां से भी इसको सोल्व करिए। कहने को तो सीधा भी रख सकते हैं स्क्वायर रूट एज इट इज, पर यहाँ जो होगा ना याद रखना वही सम था आपका। जो सम होगा ना वो यहाँ बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है हमारे से। आप चेक आउट कर लेना थ्रू आउट सम के अंदर, कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ मिलेगी सम। देखिए कैसे करना है आपने, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, ए की 2 जमा बी की 2, 3 × 9/4। जब जमा 2 ए बी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ 3x हो जाएगा ओनली। ठीक है, इसके बाद माइनस 9/4। ठीक है, और माइनस, अब देखो यहाँ से 3 × 9, 3 × 9 और 2 दूनी 4 और नीचे 2 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये log ऑफ मोड ऑफ x, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2x
प्लस 3/2 लिख सकते हैं इसको, और यहां से प्लस, देखिए जैसा ये बनेगा वैसा ही वो बनेगा। देखो यहाँ पे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये माइनस का ये प्लस का, तो ऐसे कैंसिल हुए हैं, 9 से 4 कैंसिल नहीं होता। अब ये आपका ये यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x, ये बना है यहाँ पे। अब मैं एक बार जो है हम जो क्वेश्चन लेके चले थे ना वो मैच कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, बिल्कुल वही यहाँ बना है, तो ये 100% ठीक है आपका। हो सकता है एनसीईआरटी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पर नीचे करे, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर एनसीईआरटी कुछ छेड़खानी करेगा तो सम के अंदर मैं भी बताऊंगा वो आपको। तो ये 2x प्लस 3/4 हो जाएगा, और यहां से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9/8 log ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस 3/2 अंडर द रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यही आंसर है। बढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ की तरफ, देखते हैं एनसीईआरटी क्या आंसर मानता है इसका। ये है 2x प्लस 3/4 स्क्वेयर रूट दिस वन माइनस 9/8 log ऑफ, ये यहाँ पे इन्होंने एलसीएम नहीं ले रखा भाई, आप ले लेना, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है भाई, घबराने की बात नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है भाई, इनकी हर एक जगह ये अपनी चलाते हैं, कहीं तो एलसीएम ले लेते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, ये ठीक है भाई आपका, यहाँ से एलसीएम नहीं ली, इन्होंने लिख रखा है एक्स प्लस 3/2, ये 2x प्लस 3/2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ से। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट जरूर करिएगा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मैं एक दिन में ये सभी जो है वीडियोस की जो पीडीएफ है मैं उसमें अपलोड करने वाला हूं, पहले आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है, ये सिंपल है भाई, हमने आपको कहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 रखना है, बट यहाँ पे कितना है 1/9 है, तो बाहर करिए इसको, इसको बाहर करिए। सबसे पहले तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपने, अंडर द रूट 1 प्लस एक्स, ये x ऐसा बनता है क्या, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 9 और dx। सिंपली पहले तो यहाँ से 1/9 को अंदर से ही कॉमन ले लो। जब आप 1/9 अंदर से कॉमन लेंगे, 1/9 लेने का मतलब है 9 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ तो ऊपर तो 9 हो जाएगा आपका, प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये dx। बच्चे यहाँ मोस्टली गलती करेंगे, नीचे से कॉमन लेंगे, हो सकता है यहाँ पे 1/9 कर दे, ऐसा नहीं है, कॉमन लेना कुछ नहीं होता, वो उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, उसी से डिवाइड करना होता है। डिवाइड वाला तो नीचे लिख लिया, जो मल्टीप्लाई है जब आप अंदर भेजोगे ना 9, फिर जब भी तो 9 से 9 कट के एक्स स्क्वायर आया है, याद रखना। अब यहाँ से 1/3 का अंडर रूट करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा आपका, अंदर वो सिंपली हम कितने समों को जो है सोल्व कर चुके हैं। यहाँ से अपने पास से जो ये है ए स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसमें, सिर्फ इसमें अपना साइन याद रखना है, अदरवाइज स्क्वायर रूट लॉग ऑफ मोड ऑफ एज इट इज, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आफ्टर देन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 को तो बाहर करता हूं मैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे होता है x/2 अंडर रूट एज इट इज, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 3, ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एज इट इज, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका यहाँ से फाइनल होगा। 1/3 को बाद में करेंगे, पहले जो कैलकुलेशन है उसको कर लेते हैं। तो ये 1/3 आपका ये x/2 अंडर द रूट, ये 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9/2, ये आपका log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर द रूट
9 प्लस एक्स स्क्वेयर क्लोज प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। अब ये 1/3 है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आप देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका x बाई 3 दूना 6 अंडर द रूट 9 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, जब इस 1/3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3/2 हो जाएगा ये आपका log ऑफ मोड ऑफ x प्लस अंडर द रूट 9 प्लस एक्स स्क्वेयर मोड क्लोज प्लस सी। ये आपका फाइनल, देखिए एक माइंड में कंफ्यूजन होगी, सर ये जो 1/3 है ना ये सी के साथ भी जाएगा। अरे पहुंचा दीजिए उसको, एक अनदर कांस्टेंट लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप आंसर चेक करिए, ये है x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 9, कुछ नहीं है, ये आगे लिख रखी है, ये पीछे लिख रखी है, 3/2 log ऑफ x प्लस दिस वन प्लस सी, यही आंसर है आपका। अगर एक स्टेप और करना चाहे तो कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, एक्स स्क्वेयर को आगे लिखना है, 9 को पीछे लिखना है, 3/2। हालांकि ये आंसर ठीक है, अरे 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 आना तो 8 ही है ना, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सभ्य इंसान लगोगे इससे, ठीक है। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। आप ओवरव्यू ले लीजिए सम का, एक बार देख लीजिए आपने इस टाइप के सम को कैसे जो है अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका ऑप्शन टाइप का है और ये सीधा फॉर्मूला है आपका x प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का। अरे सेकंड फैमिली में तो आपने सिर्फ साइन का याद रखना था ना, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, अदरवाइज तो log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस एज इट इज, देखो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। x/2 स्क्वेयर रूट एज इट इज प्लस a/2, a क्या है 1, 1/2 log ऑफ मोड ऑफ x प्लस स्क्वेयर रूट एज इट इज, ये आपका आंसर होगा। ए स्क्वेयर, ए मतलब 1 का स्क्वेयर होगा, ये एक्स स्क्वेयर यहाँ गलत है, ये गलत है यहाँ पे। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क के लिए, बिल्कुल इजी सा है। इतने इस टाइप के बहुत सारे सम जो है हम कर चुके हैं, ठीक है, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना तो दो तीन तो आपके सिरे से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि 8/2 करो, 8/2 करोगे तो आपका 4 बनेगा, तो 16 ऐड करना है, 16 ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। हालांकि माइनस का फॉर्मूला बनने वाला था, तो ये तो सिरे से खारिज है आपका, ये आंसर नहीं होगा, आंसर इनमें से आपका एक होगा। अब देखो समझना, एज इट इज सेम है, वहां भी एज इट इज सेम है। अब बात आती है 1/2, यहाँ x-4 x-4 सभी में है, और देखो ये तो आपका खत्म है, यहाँ से 9 log, यहाँ 3 log 2, यहाँ 9/2 log 2। अब a और निकाल लीजिए सिंपली, यहाँ से a क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करके बता देता हूँ आपको। ये होगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, 8 का 4 16 ऐड करना है, 16 ही घटाना है, और प्लस 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x, यहाँ से माइनस ये 4 का होल स्क्वेयर, और ये हो जाएगा आपका देखिए 16 16 3 9 3, ठीक है ना, ये 3 बनेगा। तो यहाँ पे x/2 स्क्वेयर रूट एज इट इज, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ए जो देखो इसके आगे अंडर रूट लगा के ऊपर स्क्वेयर कर दीजिएगा, है ना भाई, ये 16 तो 9, ये तो 9 3 का स्क्वेयर बन गया ना, ये तो 9, इसने अंडर रूट 3 का क्यों लिखेंगे, ये तो 9 बना है ना, तो ये 3 का स्क्वेयर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो माइनस a/2 होना था, a स्क्वेयर बाय 2, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ से, तो सीधा देखते ही बनता है सवाल। अगर ये ऑप्शन में आ जाए ना, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है तो सम को देखते ही बना लोगे आप। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01, और हाँ मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, हालांकि उस पर आपको काफी सारा मटेरियल फ्री में भी प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।